जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर उस्मान उर्फ वलीद ढेर हुआ। अनंतनाग में 2 आतंकी मार गिराए। श्रीनगर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने घर में आग लगा दी। छिपे हुए थे आतंकी। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान और 2 पुलिसकर्मी घायल। सभी जवानों की हालत स्थिर है। कोकरनाग, खानियार और बांदीपुरा में सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में 2 साल के बाद कोई एनकाउंटर। 1 दशक से कश्मीर में एक्टिव पाकिस्तानी आतंकी उस्मान को मार गिराया। इंस्पेक्टर मसरूर वानी की हत्या में भी था शामिल। सेना ने सटीक जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद कहा जानकारी मिलते ही आतंकियों को मार गिराया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कश्मीर से होगा आतंकवाद का सफाया। पहले की तुलना में घटनाएं कम हुई। जवान दे रहे हैं मुंह तोड़ जवाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान, आतंकियों को मारने के बजाय पूछना चाहिए कि हमलों के पीछे किसका हाथ है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना, ये जग जाहिर बात है कि पाकिस्तान से आता है आतंकवाद। इसमें किस बात की करनी है छानबीन। घाटी में आतंकवादी घटनाओं पर बोले बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, आतंकवाद और बातचीत दोनों नहीं हो सकती है। हमने 10 साल में पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं की। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। अमित शाह रांची में करेंगे जारी। बीजेपी ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया। झारखंड में संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पूर्वी चाईबासा, चतरा और हजारीबाग जिले में उनकी जनसभा होगी। झारखंड में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का राज्य सरकार पर आरोप, कहा कि घुसपैठियों को देती है संरक्षण। राज्य में 20 साल में 50% रह जाएगी हिंदुओं की आबादी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आरोप, झारखंड में चुनाव आयोग ने करवा दिए 1 ही महीने पहले चुनाव। सरकार का बचा था कार्यकाल। जामताड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान अंसारी के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटियों ने शिकायत दी। थाने में दी शिकायत, मामला दर्ज करने की मांग। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जमशेदपुर में जेडीयू प्रत्याशी सरयू राय के लिए प्रचार करने पहुंचे। कहा, राज्य सरकार में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि राज्य के मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ा। शाइना एनसी पर दिए गए बयान पर अरविंद सावंत ने मांगी माफी। कहा कि चुनाव से पहले राजनीतिक कारणों से शुरू किया गया विवाद। मैंने अपने जीवन में कभी किसी महिला का अपमान नहीं किया। शिवसेना प्रत्याशी शाइना एनसी ने कहा, दबाव में अरविंद सावंत ने माफी मांगी है। महिला सम्मान के मुद्दे पर अपना रुख साफ करे शिवसेना यूबीटी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, सोनिया और प्रियंका के बारे में क्या कहा गया, आरोप लगाने वालों को देखना चाहिए इतिहास। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा, शाइना एनसी और सीएम शिंदे, संजय शिरसाट, शीतल महात्रे और ज्योति वाघमारे से कब माफी मंगवाएंगे। एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, अरविंद सावंत के खेद व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जाए। मायावती ने की अरविंद सावंत पर कानूनी कार्रवाई की मांग। कहा, सरकार मामले को गंभीरता से ले और सख्त कार्रवाई करे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद पवार ने आरोप लगाया, सत्तारूढ़ दलों के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए पुलिस वाहनों का किया जा रहा है इस्तेमाल। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि दीवार पर लिखा है कांग्रेस की हार होगी। मायावती का दावा, महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का बना गठबंधन नहीं लागू कर पाए घोषणा पत्र के बाद। शिवसेना उद्धव गुट की शिंदे गुट के विधायकों को उनके ही क्षेत्र में घेरने की तैयारी। उद्धव ठाकरे करेंगे चुनाव प्रचार। 5 नवंबर से कोंकण और विदर्भ में प्रचार अभियान तेज होगा। महाराष्ट्र के डीजीपी पर शिवसेना यूबीटी ने आरोप लगाया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, राज्य का पुलिस मुखिया बीजेपी का कार्यकर्ता है। शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। एबीपी न्यूज से कहा, उद्धव ठाकरे के स्वार्थ के चलते शिवसेना में बगावत हुई। महायुति के बागियों को लेकर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, जहां पर गठबंधन के 2 उम्मीदवार, उनमें से कुछ प्रत्याशी नाम वापस लेंगे। बड़े नेता अपने उम्मीदवारों से करेंगे बात। बीजेपी के बागियों को मनाने की कोशिश जारी है। नाराज गोपाल शेट्टी से मिले फडणवीस। कहा, उम्मीद है वो पार्टी निर्णय के साथ रहेंगे।
एनसीपी अजित गुट के प्रत्याशी नवाब मलिक ने दाऊद से नाम जोड़ने पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि नाम जोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आरजेडी नेता मीसा भारती का दावा, उपचुनाव में जीतेंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। पीएम ने अपने वादे पूरे नहीं किए। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में आज से फिर प्रियंका गांधी करेंगी चुनाव प्रचार। राहुल भी करेंगे रैलियां। प्रियंका और राहुल एक साथ रैली को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, मुफ्त की रेवड़ी और वेलफेयर स्कीम में कांग्रेस को अंतर समझना पड़ेगा। जरूरतमंदों को दी जाती है मदद। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, वादे वाली सलाह खरगे अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं राहुल गांधी को भी दें। कांग्रेस झूठे वादे करती है। कांग्रेस पर अर्जुना मेघवाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ही कह रहे हैं कि वही योजना लाइए जिसे पूरा कर सके। कांग्रेस के लोगों को खुद उनके अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट किया। कहा कि प्रधानमंत्री जी बादाम खाना शुरू कीजिए ताकि आपको याद आ सके वो नारे जो आप लगाते थे। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए यह नारा बनाया गया है। देश तभी मजबूत होगा जब एकता और इंसाफ होगा। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने बटोगे तो कटोगे पर कहा, यह नारा चुनाव के फायदे के लिए नहीं है, यह नारा देश के फायदे के लिए है। तेलंगाना सरकार कराएगी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर आधारित एक व्यापक सर्वेक्षण। 6 नवंबर से होगी इसकी शुरुआत। इस तरह का जाति सर्वेक्षण कर रहा है पहला राज्य। आनंदीबेन पटेल ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। नड्डा भी आ रहे हैं सीएम से मिलने। आरजेडी बोली गठबंधन बचाने की कोशिश की जा रही है। बिहार एनडीए में ऑल इज वेल नहीं। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जारी है। लखनऊ में एसपी मुख्यालय के ठीक सामने नया पोस्टर लगा दिया गया कि लिखा गया, मठाधीश बांटेंगे और कटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। उपचुनाव को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती का दावा, बीएसपी के चुनाव लड़ने से एसपी और बीजेपी की उड़ी हुई है नींद। कहा कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कुंदर के उपचुनाव में बीजेपी ने चला मुस्लिम कार्ड। मुस्लिम मंच पर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर, पहनी टोपी और दिलाई खुदा की कसम। दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने को लेकर सियासत तेज। आम आदमी पार्टी का आरोप, एलजी ने नहीं दी मंजूरी। बीजेपी ने कहा, दिल्ली सरकार ने नहीं भेजा कोई भी प्रपोजल। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, इनकी राजनीति का स्तर इतना गिरा हुआ है कि ग्रेटर कैलाश में बीडीए के जरिए छठ घाट पर रोक लगा रहे हैं। संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी पूर्वांचलियों से करती है नफरत। बीजेपी वाले डीडीए के जरिए छठ घाट पर रोक लगा रहे हैं। बीजेपी नेता हरीश खुराना का बयान, संजय सिंह हो या आम आदमी पार्टी के नेता, इनको हर बात पर राजनीति करनी होती है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के विधानसभा क्षेत्र में आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता सतपुला ग्राउंड पर घाट बनाने को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए। हरियाणा में लगातार जलाई जा रही है पराली। वायु प्रदूषण के बीच नहीं दिखा कार्रवाई का डर। कैथल में जलाई जा रही है लगातार पराली। पंजाब में भी सामने आ रहे हैं पराली जलाने के मामले। संगरूर में भी जलाई गई पराली। राज्य प्रशासन करता रहता है रोक लगाने का दावा। अनमोल बिश्नोई के अमेरिका में होने की सूचना मिलने पर मुंबई पुलिस ने प्रत्यर्पण का प्रस्ताव भेजा गया। अमेरिकी अधिकारियों ने अनमोल के अमेरिका में होने की सूचना दी थी। अनमोल बिश्नोई मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि तय प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई होगी। अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड सहित कुछ बड़े आपराधिक मामलों का आरोपी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी। आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आरोपी महेश पांडे का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना नहीं। पप्पू यादव का दावा, पूर्णिया एवं मधेपुरा दोनों जगहों पर घरों की हो रही है रेकी। महेश पांडे की गिरफ्तारी के बाद लगातार आ रहे हैं धमकी भरे कॉल्स और मैसेजेस। मुजफ्फरनगर, दो समुदाय के लोगों में यहां मारपीट हो गई। दूसरे पक्ष पर घर में घुसकर मारपीट और छेड़खानी करने का आरोप है। गोवर्धन पूजा के दौरान की घटना है। मेरठ में दो दारोगा पर अवैध वसूली और मारपीट करने का आरोप है। दारोगा ने एक महिला को थप्पड़ भी जड़ा। ग्रामीणों ने दोनों दारोगाओं को बंधक बनाया। बहराइच, मामूली सी बात को लेकर चौकी इंचार्ज ने बैंक मैनेजर और एयरपोर्ट के प्रबंधक को जमकर पीटा। कार की टक्कर के बाद दरोगा ने चौराहे पर दौड़ा कर पीटा। यूपी में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या का मामला। जौनपुर में एक एसआई गिरफ्तार, मेरठ में था तैनात।
कई किलोमीटर दूर से दिखा धुआं और आग का गुबार। स्थानीय लोगों के मुताबिक पेपर और पॉलिथीन किया जाता यहां पर स्टोर, इसलिए आग ने विकराल रूप लिया। नोएडा में छठे फ्लोर पर फ्लैट में भीषण आग लगी। किसी की तरह की जनहानि नहीं। फ्लैट में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। सेक्टर 50 की है ये पूरी घटना। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में मकान में भीषण आग लगी। अहिल्या चौक की घटना है। फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में अनियंत्रित होकर भारत पेट्रोलियम का टैंकर पलटा। टैंकर में आग लगने से अफरा तफरी। लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर पाया गया काबू। यूपी के इटावा में इन्वर्टर के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। 3 मंजिला मकान में करोड़ों का सामान जलकर राख हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा लिया। हैदराबाद में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर परिसर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग लगने का कारण अभी साफ नहीं। पुलिस आग लगने के कारणों की तलाश में जुटी। डिंडौरी में मृतक की पत्नी से बेड साफ कराने का मामला। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्सिंग ऑफिसर और एक और को निलंबित किया गया है। मेडिकल ऑफिसर मुख्यालय से अटैच। केरल के पलक्कड़ में एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 4 सफाई कर्मियों की मौत। शोरनाथपुर पुल के पास रेलवे ट्रैक साफ कर रहे थे कचरा। लखनऊ के छोटे इमामबाड़ा में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के नाम से मजलिस का आयोजन किया गया। हसन नसरुल्लाह को श्रद्धांजलि देते हुए बताया गया उसको शहीद। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में दिखा जंगली हाथियों का झुंड। जगजीतपुर की कॉलोनी में जंगली हाथियों के पहुंचने से हड़कंप का माहौल। वन विभाग रहा बेखबर। मुंबई टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। न्यूजीलैंड के 9 विकेट पर 171 रन। भारत पर सिर्फ 143 रन की बढ़त। मुंबई टेस्ट में आर अश्विन के कैच ने मैच का पासा पलटा। अश्विन ने खतरनाक डिरेल मिचेल का कमाल का कैच लपका। जाने माने फैशन डिजाइनर रोहित बल दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार और दोस्तों ने उनको नम आंखों से विदाई दी। किंग खान ने परिवार के साथ जन्मदिन मनाया। गौरी खान ने साझा की केक काटते हुए तस्वीर। जन्मदिन के जश्न को बताया यादगार। लखीमपुर खीरी में एक्टर राजपाल यादव ने छीना पत्रकार का मोबाइल फोन। एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे फिल्म अभिनेता राजपाल यादव। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था। नासा ने जारी की भारत में दिवाली की तस्वीर। अंतरिक्ष में अद्भुत दिखाई दी दिवाली और 31 अक्टूबर को मनाई गई थी दिवाली।